जूलॉजी पार्ट 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 3 प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, इसकी रचना, प्रकार आदि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका क्या महत्व है? रुको जरा। अब्बा, हाँ मेरा नहीं जी करता पढ़ाई करने को। अच्छा, मेरा तो घूमने फिरने को मन करो। इसका बिला जाए मेरे पास। आलू ले, बैंगन लो, लौकी लो, तोरी लो। उत्तर, बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के उत्पादन के लिए जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है उसका उद्देश्य किसी इच्छित डीएनए खंड या जीन की बहुत सी प्रतियां प्राप्त करनी होती हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा उत्पादित प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक की सहायता से किसी जीव के क्रोमोसोम में किसी विशेष जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे उसके लक्षण प्रकट हो सकें। इस कार्य को करने के लिए किसी उपयुक्त एवं सक्षम डीएनए अणु के साथ इच्छित जीन को जोड़ा जाता है और उस इच्छित जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। इस तरह से हमें एक वाहक। गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। वेक्टर की आवश्यकता होती है जो कि प्लाज्मिड सबसे उपयुक्त रचना के रूप में उपयोग की जाती है। सबसे पहले लेडरबर्ग 1952 ने प्लाज्मिड शब्द का उपयोग गुणसूत्र के अतिरिक्त पाई जाने वाली वंशागतिक इकाइयों के लिए किया था, किंतु अब इस शब्द का उपयोग केवल बैक्टीरिया में पाए जाने वाले गोल डीएनए के लिए किया जाता है जो बैक्टीरिया में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाते हैं। प्लाज्मिड के लक्षण या गुण। कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के निम्नलिखित सामान्य लक्षण होते हैं। एक, ये डीएनए के बने आनुवंशिक तत्व होते हैं। 2, इनमें पुनरावृत्ति की अत्यधिक क्षमता होती है। 3, ये आकार में गुणसूत्रों से छोटे होते हैं। 4, कुछ प्लाज्मिड में एक से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होने की क्षमता भी होती है। 5, कुछ प्लाज्मिड बैक्टीरिया के संयुग्मन पर भी नियंत्रण रखते हैं। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में है। प्लाज्मिड के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक, एफ अथवा लिंक कारक एफ आर सेक्स फैक्टर। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के संयुग्मन में सहायक होते हैं। जब बैक्टीरिया में संयुग्मन के समय 2 विभेद पास आते हैं तो एफ प्लस विभेद एफ कारक का स्थानांतरण एफ माइनस कारक में होता है। लिंक कारक का स्थानांतर कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। 2, आर अथवा आर कारक। आर फैक्टर। आर कारक अर्थात आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को विभिन्न एंटीबायोटिक्स तथा ड्रग के प्रति प्रतिरोधक बनाता है। सन 1930 में जापान में बैक्टीरिया साइजेला जो मानव में डिसेंट्री रोग उत्पन्न करता था के कुछ विभेदों को पृथक किया गया। यह बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक्स प्रति प्रतिरोध दर्शाता था। इन बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता उनमें उपस्थित आर कारक के कारण थी। ये प्लाज्मिड छोटे होते हैं। ये प्लाज्मिड भी संयुग्मन द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है, क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। 3, कोल कारक कोल फैक्टर। कुछ बैक्टीरिया में कालिसिन नामक विषैले पदार्थ उत्पादित होते हैं जो अन्य बैक्टीरिया को मार देते हैं। बैक्टीरिया में ये गुण विशेष प्लाज्मिड के कारण होता है जिन्हें कोल प्लाज्मिड कहते हैं। कोल कारक भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो सकते हैं। प्लाज्मिड्स में पुनरावृत्ति तथा पुनर्योजन, रिप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन इन प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड के डीएनए की पुनरावृत्ति भी अर्धसंरक्षित सेमी कंजर्वेटिव प्रकार से ही होती है। प्लाज्मिड डीएनए का पुनर्योजन या तो अन्य प्लाज्मिड डीएनए के साथ या बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हो सकता है। बैक्टीरिया के डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों के कुछ क्रम ऐसे होते हैं जो प्लाज्मिड डीएनए के एक खंड के समजात होमोलॉगस होते हैं और ये पुनर्योजन में सहायक होते हैं। इन क्रमों को निवेशन क्रम, इंजर्शन सीक्वेंसेस कहा जाता है। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो सब उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकेगा। एक बैक्टीरियल कोशिका से दूसरी बैक्टीरियल कोशिका में स्थानांतरण के समय दाता प्लाज्मिड के डीएनए के 2 सूत्रों में से एक ही सूत्र दूसरी अर्थात ग्राही कोशिका रिसिपिएंट में जाता है। अतः दाता तथा ग्राही दोनों में एक एक सूत्र रह जाता है। ये सूत्र पुनः अपना पूरक सूत्र कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड बना लेते हैं। प्लाज्मिड के स्थानांतरण में लिंक पीली सेक्स पीली का विशेष महत्व होता है जो एक रोम जैसी संरचना है और
दाता कोशिका की बाहरी कला आउटर मेम्ब्रेन पर बनती है। ऐसा पाया गया है कि यदि किसी कारणवश लिंक पीली टूट जाता है या नष्ट हो जाता है तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का स्थानांतरण नहीं होता है। Hey, y'all, come look at this. आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्लाज्मिड का उपयोग यूज ऑफ प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि आनुवंशिक अभियांत्रिक जैव प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अतः प्लाज्मिड का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है। आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रयोगशाला में जीनों को विलगित तथा संश्लेषित किया जाता है और इनकी पुनरावृत्ति प्लाज्मिड की सहायता से बैक्टीरियल कोशिकाओं में कराई जाती है। क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए की पुनरावृत्ति पर किसी बाहरी डीएनए फॉरेन डीएनए की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बाहरी डीएनए की पुनरावृत्ति भी प्लाज्मिड डीएनए के साथ ही हो जाती है। इसलिए इन प्लाज्मिड्स को वेक्टर या वाहक कहा जाता है। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। प्लाज्मिड को लेकर आनुवंशिक अभियांत्रिकी का पहला प्रयोग सन 1973 में किया गया था। इसमें R65 प्लाज्मिड से कैनामाइसिन प्रतिरोध कैनामाइसिन रेसिस्टेंस के जीन निकालकर PSC101 नामक प्लाज्मिड के डीएनए में डालकर उन्हें क्लोन किया गया था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस नामक बैक्टीरिया में पाई जाने वाली प्लाज्मिड टीआई का प्रयोग प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह बैक्टीरिया सभी द्विबीजपत्री को संक्रमित करता है जिसमें टीआई प्लाज्मिड में डाले गए जीन्स इस बैक्टीरिया के द्वारा विशिष्ट पौधे तक पहुंचाए जा सकते हैं। संक्रमण के बाद एक ट्यूमर बनता है जिसे क्राउन गॉल कहते हैं। इस क्राउन गॉल की कोशिकाओं से संवर्धन द्वारा वे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं जिसमें टीआई प्लाज्मिड द्वारा दिया गया बाहरी जीन होगा। ऐसे पौधे ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं।